नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् गुण अनंत ज्ञायक विमल परम ज्योति भगवान परम पुरुष परमात्मा शोभित केवल ज्ञान। ज्ञान दर्पण में संतन की मति मोक्ष अनुसारिणी सातवां छंद चल रहा था ना, महामोक्ष अनुसारिणी, कि भाई वास्तव में प्रत्येक पर्याय में जीव की बुद्धि है वह पर्याय संबंध में ही विचार करने वाली होती है। द्रव्य संबंध में या वर्तमान पर्याय के अलावा आगामी पर्याय जो होने वाली है या पूर्व में कोई पर्याय हो चुकी है उनके संबंध में विचार करने वाली बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि अनादि से जीव का स्वरूप ही ऐसा रहा है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर के रहना, और जो जितना अधिक तन्मय होता है वह उतना ही उस पर्याय के ज्ञेयों में आसक्त होता है और उनको अपने अनुकूलता के अनुसार परिणमाना चाहता है, अपने अनुकूल परिणमाना चाहता है, और वे परिणमने की योग्यता के अनुसार परिणमते हैं। कर्मोदय उसमें निमित्त होते हैं कि इसे अनुकूल रूप से ज्ञेय परिणमित मिले या प्रतिकूल रूप से मिले। साता असाता वेदनीय वास्तव में यद्यपि अघातिया कर्म है, परंतु अनुकूल वेदनीयम असाता वेदनीय और प्रतिकूल वेदनीयम असाता वेदनीय, ये दोनों के चक्कर में ही संपूर्ण नरभव या अनेक पर्याय निकलती जाती हैं, और इसकी हम तैयारी तो पूर्व भव में ही करके आए हुए होते हैं। पूर्व के अनेकों भवों की अनेक प्रकार की स्थिति बंध और अनुभाग बंध का वेदन हम इस भव में कर रहे हैं। प्रकृति प्रदेश तो है ही, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ पिछले ही भव की कमाई हम इस भव में खा रहे सो बात नहीं है, पिछले अनेकों भवों की कमाई इस भव में खा रहे हैं, और इस भव में जो संयोग मिल रहे पिछले कर्मों के अनुसार उदयानुसार उसमें राग द्वेष करके नए कर्म बांध रहे हैं। अब हमें जिनवाणी के माध्यम से वह परिणामों को कौन से परिणाम से कैसे बंध होते हैं यह विधि मालूम पड़ गई, तो हम अपना भविष्य का चित्रण अपने हाथों से बांधने के लिए अच्छे से समर्थ हो गए। जिस प्रकार कोई परीक्षार्थी को मालूम पड़ जाए कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसमें से ही पेपर आएगा, तो वह विशेष उनका अभ्यास करके मजबूती कर लेता है। उसी प्रकार आगम तीजा नैन बखाना, ये तीसरी आँख हमें जैनियों को प्राप्त हुई है, तो इसलिए आगामी भवों का चित्रण हमारा नियम से अत्यंत सुंदर और एकत्वमय होगा। भाई शुद्धात्मा की बात जिसकी आ गई तो वह एयत निश्चयगत समो सुंदरो लोए, एकत्व निश्चयगत समय को प्राप्त होकर नियम से सुंदरता को प्राप्त होगा। अनुकूलता कोई सुंदरता का स्वरूप नहीं है। जो अपने स्वभाव की शाश्वत अनुकूलता मिल गई, तो कह रहे हैं कि गर्मी 48 डिग्री 50 डिग्री भी क्यों ना हो जाए, उसमें अपने चैतन्य के आश्रय से मिलने वाली शांति और आनंद का वेदन करता हुआ वह उस प्रचंड गर्मी में भी शीतलता का वेदन करेगा। ये कला ऐसी है, नरक में रहते हुए भी, दुखों के संयोग में रहते हुए भी सुखी रहने की कला का नाम है सम्यक दर्शन। इसलिए इस संतन की मति की बहुत अनुमोदना करते हुए दीपचंद जी ने यह 7वें नंबर का छंद लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं। अचल अखंड पद रुचि की धरैया, ब्रह्म भाव की हरैया, एक ज्ञान गुण धारिणी, सकति अनंत को विचार करे बार बार,
परम अनुप निज रूप को धारिणी। सुख को समुद्र चिदानंद देखे घट माही। मीटे भव बाधा मोख पंथ की विहारिणी। दीप जिन राज सो स्वरूप अवलोके ऐसी। संतन की मति महामोक्ष अनुसारिणी। संतन की मति महामोक्ष अनुसारिणी। संत पुरुषों की मति तो महामोक्ष का अनुसरण करने वाली होती है, अर्थात बंधन से मुक्त होकर के चिदानंद ज्ञायक भगवान की परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कराने वाली होती है। इसलिए उस महामोक्ष अनुसारिणी जीवों का वर्णन ऊपर बताया है, जिसमें हमने कुछ पढ़ लिया था, फिर से पढ़ते अर्थ। दीपचंद जी कहते हैं कि संत पुरुष अर्थात ज्ञानी गुरुओं की बुद्धि पवित्र अखंड पद की रुचि को धारण किए हुए है, जो भ्रम भाव या मिथ्या भाव को हर करके ज्ञानादि गुणों को धारण कराने वाली है। भ्रम का हरण हुए बिना वास्तव में अपना चैतन्य पिंड का ग्रहण नहीं होता। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। वह भ्रम नियम से अपने आत्मा के आश्रय से दूर होता है। अगर आत्माश्रय नहीं है तो कह रहे हैं पर्याय का भ्रम, पर्याय से सुखी होने की बुद्धि बनी रहती है। जहाँ आत्माश्रय होता है वहाँ नियम से सुख का जन्म होता है, और वहाँ पर आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया। निज में ही रमने का भाव मुझे उमगाया, और निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा। निज वैभव का वेदन एकमात्र आत्माश्रय से होता है। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि वह अपने उस भ्रम को दूर करके भ्रम भाव की हरैया, एक ज्ञान गुण धारिणी, ज्ञान गुण को धारण करने वाली मति होती है। फिर क्या लिखते हैं, सकति अनंत को विचार करे बार बार। पूर्व में हमने बार बार भव भव भ्रमण करते हुए पर्याय के विचार किए हैं। पर्याय की अनुकूलता में इसका पूरा 24 घंटे का समय लगता है। हम विचार काय का करते हैं भाई, वर्तमान जीवन शैली में वर्तमान पर्याय में मशगूल होकर आज दिन भर क्या करना है, इधर तक ही हमारा विचार चलता है। 2-4 वर्ष तक का चलता है, अधिक से अधिक बुढ़ापे तक का चलता है। लेकिन पर्यायांतर का विचार करके, भेद ज्ञान की पुष्टि करके अनंत काल का विचार करने वाले जीव विरले होते हैं। अधिकांश तो मानते हैं कि सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, इसी का नाम जीवन है, इससे परे जीवन या कोई तत्व है ही नहीं। देखा देखी का जीवन चलता है ना। संगति सत्संगति कथम न करोति। सत्संगति क्या नहीं करती है, सब कुछ करती है। उनका असर अपने पे मनता है। तो जिस प्रकार जंगल में भेड़े, एक भेड़ के पीछे सभी भेड़े चलने लगती हैं, वह भेड़ चाल के समान हमारी बुद्धि भी प्राप्त संसर्ग और संगतियों के अनुसार सोच विचार करने वाली चलती है। भाई क्या होगा, 20 साल बाद ये करना है, ये स्टेटस बना लिया है, ये बना लिया, ये कर लिया, बस पिष्ट पेशन। हमें जीना क्यों चाहिए भाई? हमने 30-40 साल में पंचेंद्रिय के सभी भोगों को देख लिया, अब क्या करना है? अब रोज उठ के वही पुनः पुनः उन्हीं खाना पीना और उसी में प्रवृत्ति करना। जैसे यहाँ पर हमारी आयु 100 साल की है और विदेश क्षेत्र में 1 करोड़ पूर्व की है। 70,56,000 वर्ष का एक पूर्व, 70,56,000 वर्ष, तो ऐसे 1 करोड़ पूर्व। तो इतने सारे काल तक वो क्या करते हैं? जवान हो जाते 16 वर्ष में। सभी जीव 16 वर्ष की उम्र तक कुमारावस्था को होते हैं और उसके बाद में परिपूर्ण जवानी को प्राप्त हो जाते हैं और करोड़ों पूर्व की आयु रहती है। तो पिता पुत्र 7 पीढ़ी तक के लोग साथ में हमेशा दिखते रहते हैं और सब जवान होते हैं। सबकी बुद्धि अपने अपने उम्र के अनुसार पलटती है। भाई आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए तो अपन उस बुद्धि से सोचते हैं।
और वह 18 साल वाला व्यक्ति जो 16 साल वाला है वो भी जान चुका है सब संसार के स्वरूप को, तो वह भी जानता है, वो 18 साल के अनुसार अपन बोलते जवानी का जोश है, उसकी उत्साह है और अनेक प्रकार का उसका स्फुरायमानपना होता है। और धीरे धीरे 50 साल वाला होता है, वह स्थित मतलब देख देख के सुधर करके और शांत होता जाता है, होश आ जाता है। जवानी में जोश होता है और बुढ़ापे तक होश आ जाता है, क्योंकि संसार के संयोगों में उतार चढ़ाव का वेदन वह जैसे जैसे काल निकलता है तब मिलता है, सभी जीवों को नहीं मिलता है। बहुत से लोगों को चढ़ाव ही चढ़ाव का वेदन मिलता है, बहुत से लोगों को उतार ही उतार या अभाव ही अभाव का वेदन मिलता है। तो उतार चढ़ाव दोनों देखने वालों को भेद विज्ञान करने का चांस सबसे अधिक होता है, अगर वो सोच विचार करे तो इसलिए पाप पुण्य के संयोग में पाप का उदय वह भेद विज्ञान लाने के लिए सहायक विशेष रूप से है, ना कि पुण्य का उदय। क्योंकि पुण्य में तो इच्छाएं पूर्ति हो रही है, पुण्य में उपयोग पर में विशेष आसक्त होता है। रोज पार्टियां हो रही, रोज मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, रोज रिश्तेदारियां निभा रहे हैं और अनेक प्रकार का समय इन्हीं में निकल जाता है। पहले जॉइंट फैमिलियां होती थी ना, तो 9 भाई होते थे, उसमें बड़ा भाई या 2-3 भाई तो दुकान में लग गए, एक हाथ लास्ट का छोटा भाई होता था वो कभी दुकान में आता ही नहीं था, वो सब रिश्तेदारी निभाने में, इधर उधर घूमने फिरने में, और उसी में उसका समय जाता था कि वो इसको भेज दो हर काम के लिए, मतलब ये रिश्तेदारी वगैरह निभाने में, और उसका समय उसमें जाता था। एक कमाता था लेकिन कभी नहीं सोचता था कि ये नहीं कमाता है तो इसको मैं नहीं दूं। वह पूर्ण रूप से सातों के लिए, 8 सभी भाइयों के लिए उचित प्रेम रखते थे, और उसी दुकान के नाम पे पहले बड़े भाई की शादी हो गई, फिर दूसरे की हो गई, 9 भाइयों की भाई दुकान है नाम से उसकी भी शादी हो जाती थी, जो कि वो भी उसमें कभी बैठता ही नहीं था। ऐसे विदेश क्षेत्र में आजीविका आदि की अनुकूलता विशेष है, वहां पर तो रत्न बरसते हैं ना। 20 तीर्थंकर शाश्वत विराजमान है, 8,98,502 केवली भगवान विराज रहे हैं और करोड़ों मुनिराज विराज रहे हैं। क्योंकि अभी 3 - 9 करोड़ का जो 14वें गुणस्थान पर्यंत 6वें से लेकर के बताते हैं, तो विदेश क्षेत्र की लेकिन भूमियाँ भी बहुत है, 160 भूमियाँ, और यहाँ 5 भरत 5 एरावत, और इसमें अपने भारत में वर्तमान जो अपन जानते हैं एक क्षेत्र, इसमें अपन सिर्फ कितने 700 करोड़ जनसंख्या को जानते हैं। 700 करोड़, 131 करोड़ अपन हो गए, चीन है 111 करोड़ वाला, और बाकी जगह की है, तो 700 करोड़ को जानते हैं, मतलब अपन 8-9 अंक प्रमाण संख्या जानते हैं, और 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है जो विदेह में है, मतलब इतनी लंबी चौड़ी जीव राशि वहाँ पर है। लेकिन चूंकि वहाँ चतुर्थ काल की आदि चलती है, पुण्य पुरुषों का निरंतर उद्भवन है, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि की वहाँ पर निरंतर उत्पन्नता क्षेत्र विशेष के अनुसार है। इसलिए वहाँ पर तीर्थंकरों की जहाँ जहाँ जैसी प्रवृत्ति है, अनुकूलता, सुभिक्षता ये विशेष है। यहाँ जो पंचम काल में दरिद्रता, अभावग्रस्तता है, वैसी पोजीशन वहाँ नहीं है। आजीविका करना वास्तव में मनुष्य गति का अभिशाप है। मनुष्य गति उसे कहते हैं कि जहाँ पर संपूर्ण पुण्य के अनुसार व्यवस्थित व्यवस्था हो और यहाँ मनन करने की नीतियों की मुख्यता हो, उसका नाम मनुष्य गति है। तो नीतियों को निभाए, अनेक प्रकार के धर्म साधन को करे, अनेक प्रकार की इथिक्स तत्वों के साथ जिए, इसका नाम मनुष्यपना है। तिर्यंचोवत पंचेंद्रियों के भोगों में आसक्त, और जिस प्रकार तिर्यंच मुंह नीचे किए हुए आहार संज्ञा के कारण पूरे समय आहार ही खोजता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य गति के जीव पंचम काल में अल्प पुण्यधारी होने से अपने संपूर्ण समय को आजीविका में बर्बाद कर देते हैं, और अनुकूल समय निकाल करके निराकुलता से बैठ करके मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इन भावों का फल क्या होगा, ये विचार ही नहीं करता है। आजीविका की फांसी बहुत बड़ी है। पंडित सदासुख दास जी रत्नकरण श्रावकाचार में लिखते हैं कि मनुष्य गति में यह
पंचम काल में विशेष रूप से आजीविका की फांसी है, जो मनुष्य गति का पूरा समय निकल जाती है। किसी से भी जैनी से पूछो स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो, कह रहे हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता, पूरी आजीविका में समय निकल जाता है। तो इस तरह से संगति का असर, पूर्व पुण्य की हीनता, इनके कारण जीव अपने स्वभाव का विचार नहीं करता, पर्याय का ही पूरा विचार करके अपना मनुष्य भाव खो देता है। विदेयादिक में अनुकूलता है तो वहाँ रिश्तेदारी में या अनेक प्रकार के कौतूहल में अपना समय खो देते हैं। उससे भी ज़्यादा अनुकूलता है देवगति में। देवगति में खान पान आदि बनाना करने का कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर उपयोग भ्रमाने के लिए एक एक देव के साथ 32 मिनिमम देवांगना और सौधर्म इंद्र आदि के जैसे वृद्धिधारी या प्रतीन्द्र आदि हैं, उनके 51,22,88,013 इतनी देवांगनाएं रहती हैं, और वह सौधर्म इंद्र इतने सारे रूप धारण करके 51,22,88,013 शील मंजूषा में दिया है, और तिलोपनित्ति में दिया है। मेन तिलोपनित्ति के आधार से यह शील मंजूषा ग्रंथ बना है। तो इतनी विक्रिया करके भोगों में रमता है, लेकिन कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि भोगों का स्वरूप ही ऐसा है। फिर भी सौधर्म इंद्र तो सम्यक दृष्टि है, तो वह उसको अपने देह से भिन्न, अपने इस चैतन्य से भिन्न जानता है। और प्रतीन्द्र आदि है, इनका नियम नहीं है कि वे सम्यक दृष्टि होते हैं। इंद्र होता है उतना ही प्रतिष्ठा और देवांगना का वैभव पूरा होता है, सिर्फ आज्ञा नहीं चलती, उसे कहते हैं प्रतीन्द्र। तो कह रहे हैं कि उसके पास वैभव है, उसकी गारंटी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो। लोकपाल हैं, त्रायस्त्रीश हैं, या और भी पदार्थ जो बड़े बड़े ऐसे प्रतिष्ठित देवों के होते हैं समूह, उनमें भी अनेक अनेक ज़्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति, उपयोग को भ्रमाने वाली प्रवृत्ति होती है। इसलिए वहाँ पर वे भेद विज्ञान से वंचित रह जाते हैं। एकांत का सेवन एक बहुत बड़ा वरदान है मनुष्य गति का। एकांत के सेवन में जीव चिंतन मनन कर सकता है, और इसीलिए मुनिराज वेदन जिन्हें असंग भाव का नहीं संग में वर्ते। असंग स्वभाव की साधना के लिए मुनिराज एकांत का सेवन करने जंगलों में आदि में रहते हैं और अपने स्वभाव की साधना करते हैं। इसलिए हाँ, सौधर्म इंद्र का तो नियम है, और शचीन्द्रानी का भी नियम है कि दोनों नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, एक भवावतारी होते हैं, वो भी सौधर्म इंद्र। ऊपर के इंद्र आदि का भी नियम पूर्णतः आगम में वर्णित नहीं है, यद्यपि वे सौधर्म से महाप्रतिष्ठित होते हैं। ऊपर वाले जो इंद्र हैं उनका वैभव, लेश्या, द्युति, प्रभाव, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बढ़ती हुई होती उत्तरोत्तर इस तरह से। तो प्रतीन्द्र का कोई नियम नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि ही होगा या मिथ्या दृष्टि ही होगा। वैभव के संबंध में नियम है कि एक पॉइंट भी वैभव उसका सौधर्म या जो इंद्र होगा उससे कम नहीं होगा। सिर्फ आज्ञा नहीं चलेगी, मतलब राजा नहीं होगा वो, लेकिन उसके वैभव में महल, बंगला और जो जो देवांगना आदि है, सब सामग्री वैसी की वैसी पाई जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश जो वहाँ से जो आए ना, जैसे आज अभिनंदन नाथ भगवान का है ना, गर्भ, मोक्ष और ज्ञान थोड़ी है, दो, गर्भ और मोक्ष ही है ना। वैशाख शुक्ला द्वितीया, हाँ षष्ठी है, परसों अष्टमी है, हाँ, तो वैशाख शुक्ला षष्ठी। तो वह महाबल राजा थे पूर्व भाव में, उसके भी पहले महाबल राजा थे। फिर वहाँ से विजय नामक, विजय वैजयंत है ना, पंचोत्तर विमान, विजय वैजयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि है, जयंत एक बीच का। तो कह रहे हैं कि वह उस विजय नामक अनुत्तर विमान से यहाँ अभिनंदन नाथ भगवान के इसमें आए। मतलब पहले महाबल राजा थे, महाबल राम के राजा ने देखा संसार में कि भाई चिंतन किया, वो सब रविंद्र जी की पूजा ने बहुत सुंदर पूजा दी है उन्होंने उसमें। एक दिन सहज स्वरूप विचारे, मन माही यो विचारन लागे, ओस बिंदु सम वैभव सारा, दुख कारण सब ही परिवारा। ऐसे सब चिंतन करते हैं। ज्यों ज्यों भोग मनोहर पावे, तृष्णा त्यों त्यों बढ़ती जावे, जब तक श्वासा तब तक आशा, आशावान जगत के दासा।
कह रहे हैं भोगों का स्वरूप ही ऐसा है। हम सोचें कि भाई कितना भोग लें तो तृप्त हो जाएं, तो कह रहे नहीं, भोगों से तृप्ति नहीं होती है। वह नियम से जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डाले, कोई घी डाले, तेल डाले, लकड़ी डाले और कहे कि अग्नि बुझ जाएगी साहब इससे, तो कह रहे हैं किसी भी तरह संभव नहीं, बढ़ती ही जाएगी। स्वरूप ऐसा है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय से कषाय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हम कितना क्रोध कर दे तो हमारे में से खत्म हो जाएगा साहब, मेरे में क्रोध भरा है, मेरे में कषाय भरी है, पर्याय में, पर्याय मोहोदय से मलिन हो रही है ना, तो कह रहे कितना मोह निकाल दें, करते रहें मोह करते रहें तो ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कह रहे नहीं, जितना मोह करोगे वह अनंतता को प्राप्त होगा। एक वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है, आज हमारी पावर घर तक है तो हम घर के जीवों पे क्रोध कर रहे हैं, कल हमारी पावर पार्षद बन के नगर तक होगी तो नगर के ऊपर करेंगे, विधायक बन जाएंगे तो शहर के ऊपर करेंगे, और सांसद बन जाएंगे तो पूरे उसके जिले के ऊपर करेंगे, और अगर हम मंत्री बन गए तो पूरे उस राज्य के ऊपर करेंगे, और प्रधानमंत्री बन गए तो देश पे पूरा क्रोध निकाल सकते हैं। हमारी ताकत अगर आलोकाकाश पर्यंत पहुंच जाए तो आलोकाकाश में भी क्रोध करने की हो, इतनी अनंत अनुबंधी कषाय का स्वरूप होता है। पार्श्वनाथ और जो कमठ का वैर रहा, तो पार्श्वनाथ भगवान का तो वैर था ही नहीं, लेकिन पूर्व में कोई उन्होंने कर्म ऐसा बांधा था कि जिसकी वजह से 10 भव तक कंटिन्यूअस वह कमठ का जीव अनेक अनेक प्रकार से अजगर बन के निगल गया, भील बन के तीर से मार दिया, शेर बन के खा गया, वे मुनिराज बन रहे हर भाव में, और हर भाव में वह कमठ का जीव इस तरह से आकर के उनको निरंतर मारने में सुखी होना महसूस कर रहा है। शिलाई पटक दी, बोलो, अनेक अनेक भाव में सब में ऐसे का संबंध बनते रहे, और वह एकांत क्षमा कहो या वीतरागता की मुनि दशा है तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य वीतरागता को धारण करके क्षमा करते रहे, और फिर भी वह वैर चलता रहा। तो ये सब कर्मों के संबंध बन जाते हैं और उसके अनुसार ये संयोग बनते रहते हैं। इसलिए जीव को भेद ज्ञान करके अपने एक ज्ञान गुण धारण करना चाहिए, अर्थात ज्ञान गुण धारिणी जो लिख रहे हैं कि ब्रह्म भाव की हरैया एक ज्ञान गुण धारिणी, कि अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से वह भ्रम का नाश होता है। सकति अनंत को विचार करे बार बार, कह रहे अपनी अनंत शक्ति का बार बार विचार करो। इस पर्याय के संबंध में आसक्ति का विचार नहीं करो, पर्याय में कभी हम तृप्त नहीं हो सकते। भोगों को भोगा, इच्छा रोगा, त्यों त्यों अधिक बढ़ा स्वामी। जितना जितना भोगों के भोगोगे उतना उतना इच्छा बढ़ती जाएगी। इसलिए भोगों को भोगने से नहीं होती। फिर महाबल राजा ने सहज ही वहाँ मुनि दीक्षा ली और षोडश कारण भावनाएं भाई, वहाँ से विजय उस पंचोत्तर विमान में गए, 5 अनुत्तर विमान में, और फिर वहाँ से आकर के अभिनंदन नाथ भगवान का रूप मतलब उस भाव का धारण किया। और लिखते हैं कि भोगों की कुछ कमी नहीं थी, परिणति फिर भी रंगी नहीं थी, तप कर केवल ज्ञान उपाया। उन्होंने भोगों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिणति को उसमें रंजायमान नहीं होने दिया। ये कमाल था। इसलिए बोलते हैं कि भाई भोगों से वृत्ति को हटाओ और अपने अनंत का विचार करो, अनंत शक्ति का विचार करो। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, भाई अचिंत्य शक्ति है, अनंत शक्ति का पिंड है यह भगवान आत्मा। इसमें अगर एकाग्रता करते हैं, इसका विचार करे बार बार, तो इसकी महिमा आएगी। जो जिसका विचार करेगा वो उस रूप को प्राप्त होगा। क्या 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 निदत्ति और निकाचित का, हाँ, जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा चारों ही नहीं होती है, वह निकाचित। हाँ, मतलब समय के पहले भी उदय में नहीं आएगा,
भाई उनका 5 भव हम जानते हैं, सभी तीर्थंकरों के 10 भव, तो 5 भव में मनुष्य गति और 5 भव में देव गति रही, और 5 मनुष्य गति के भव में वे नियम से मुनि दीक्षा अंगीकार करके अत्यंत भावलिंगी संत की अवस्था को प्राप्त करके अत्यंत निर्मलता को प्राप्त होते हैं। फिर भी ऐसे कर्म कोई रह गए कि सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर मुनिराज को उपसर्ग का सामना करना पड़ा। असाता वेदनीय के उदय में ओले, शोले, पत्थर और पानी, ये 4 चीजें बरसाते हैं व्यंतर या जो भी उपसर्ग करने वाला होता है। पुण्योदय से वह उनके शरीर को छूता नहीं है, उनके शरीर के 4 हाथ मतलब डराने, उनके ध्यान को भंग करने के लिए कोशिश की जाती है। किसी को भी परास्त करना है, जो एकाग्रता साध रहा है उस एकाग्रता को ब्रेक करने के लिए कोशिश करते हैं, तो ध्वनियां पैदा करना, ओले शोले, पत्थर, पानी, ऐसे अधिक चीजों से करना, लेकिन वह फिर भी ज्ञाता दृष्टा रूप रह करके और उसी समय वह उपसर्ग उनके केवल ज्ञान में निमित्त बन जाता है। जीव उपसर्ग के काल में विशेष सावधान होकर के स्वरूप में लीनता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है, और जो उसमें सफल होते हैं वे नियम से केवल ज्ञान शपथ श्रेणी आरोहण करके कर लेते हैं। इसलिए इस रूप में उपसर्ग कर्ता का उपकार कोई कोई लेखक अपने उसमें लिखते हैं, जैसे मंदार मेरु पुराण में लिखा कि इस जीव ने उपसर्ग किया तो संजयंत मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, यह इस विद्रोही का विद्युत दंष्ट्र विद्याधर का उपकार है, ऐसा उसमें लेखक लिखते हैं। 1.5 हाथ, 4 हाथ दूर नहीं, 1.5 हाथ दूर, 1.5 हाथ दूर रहते हैं, उनको छूते ही नहीं है वो, तो बिल्कुल सही। तो इसलिए शक्ति अनंत को विचार करे बार बार, परम अनूप निज रूप को उधारनी, बार बार विचार करेगा तो उस संबंधी शयोपशम प्रकट होता है। हम बार बार डॉक्टरी का विचार करते हैं तो नई नई थीम ध्यान में आती है, नए नए कल्प ध्यान में आते हैं, औषधियाँ ध्यान में आती है, उसी का शयोपशम बढ़ता जाता है। नए नए तरह से अपन व्यापार का विचार करो तो व्यापार बढ़ने के नए नए कल्पनाएं और उसका विचार चलता है। इसी तरह चैतन्य स्वरूप का विचार आप बार बार करोगे, उसका वाही को विचार बार बार करें तो परम अनूप निज रूप को उधारणी, निज रूप का उद्धार होता जाएगा, उस संबंधी शयोपशम बढ़ता जाएगा, उस संबंधी उघाड़ बढ़ता जाएगा। इसलिए बनासीदास जी लिखते हैं, वाही को विचार कर वाही में मगन हुजे, वाके पद साधवे को ऐसी विधि ठानिए। उसी का विचार करो और उसी में मगन हो, उससे उसकी साधने की विधि होती है। सुख को समुद्र चिदानंद देखे घट माही, मिटे भव बाधा मोख पंथ की विहारिणी। सुख को समुद्र कह रहे हैं कि भाई ज्ञानी जीव क्या कर रहे हैं और संत जीव क्या कर रहे हैं, संतन की मति है ना ये। कह रहे हैं कि अंतर में चैतन्य सागर, सुख सागर भगवान आत्मा हिलोरे लेते हुए साक्षात अपने घट में देखते हैं। आनंद का स्रोत अंतर में बह रहा है और वह इसलिए कभी भी बाहर में उदासी दिखती है, लेकिन अंतर में तो आनंद का स्रोत उछलता हुआ रहता है। इसलिए जिस प्रकार मछली को जल में प्यास हो और वह कहे कि पानी पिला दो, तो हम कहेंगे भाई जल में ही तो रह रही तू, पानी पी ले। उसी प्रकार से चैतन्य समुद्र उछलता हुआ अनंत गुणों का सुख सागर हमारे में है, और फिर भी हम कहते हैं कि अरे मुझे नोट सुख दे दे, पत्नी सुख दे दे, बेटे बच्चे सुख दे दो, इनसे पर से सुख चाहते हैं ना अपन। तो कह रहे हैं ये पर से सुख मांगता है क्योंकि अंदर के सुख समुद्र का विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास प्रकट करना उसका नाम सम्यक दर्शन, आत्मविश्वास। सम्यक दर्शन का दूसरा नाम आत्मा के प्रति विश्वास होना कि मैं परिपूर्ण सुखी हूं, मुझे पर की कोई वांछा नहीं है। सुख को समुद्र चिदानंद देखे घट माही, इस चैतन्य घट में, इस अपने देह देवल में जो चैतन्य घट है, इसमें वह चिदानंद विराजता है। मिटे भव बाधा मोख पंथ की विहारणी, इससे भव बाधा, भव की बाधा जो है क्षुधा तृष्णा शीत उष्णा, ये सब निरंतर भव बाधा है ना अपनी। अभी गर्मी की बाधा लग रही है, फिर सर्दियों में सर्दी की बाधा लगती है,
रोज भूख की प्यास की बाधा हम श्रुत अनुभूत और परिचित हैं। तो कह रहे हैं कि इन सब बाधाओं का नाश करने का एक ही उपाय है, अपने चैतन्य सदन में विराज करके उस आनंद सुख वीर्य और स्वच्छत्वादि गुणों की सुंदर बगिया में रहकर महकते हुए उनके गुणों के आनंद के वेदन करना, उनका सुवास लेना। रूपक ये कला है ना, युगल जी साहब की शैली है कि मैं चैतन्य बगिया में टहलता हुआ अपनी मिथ्यात्व की ग्रंथियों को त्यागता हुआ सदा सुख का और आनंद का सुवास लेता हूं। उसकी सुवास लो, उसकी खुशबू लो, बाहर की खुशबू लेने की जरूरत ही नहीं है। षटकर्म है ना विदेश क्षेत्र में भी, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, लेकिन वहां उनकी अनुकूलता है, सुभिक्षता है। सुभिक्षता उसको बोलते हैं कि अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप आदिक नहीं होना और सब अपने काल में धन धान्य अनुकूलता उपलब्ध होना। विदेश क्षेत्र में किसी को ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि मुझे अन्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कमाऊंगा नहीं तो कौन खिलाएगा मेरे को, तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा। इधर जैसे हमें चिंता रहती ना, सर्विस पे नहीं जाएंगे तो कौन खिलाएगा, कौन पैसे देगा, तो वैसी उधर चिंता नहीं होती। यहाँ भरतेश वैभव में देते हैं, भरत चक्रवर्ती के काल में, चौथे काल की आदि में, भरत की तरफ से, चक्रवर्तियों की तरफ से भोजनालय चलते थे। राज्य का कोई भी व्यक्ति आवे और वहाँ अच्छे से अच्छा भोजन ले ले। पुण्योदय से इतना नारियल पानी होता था कि वह नारियल पानी जिसको छानने की भी जरूरत नहीं है, वह अनछना पी सकते नारियल पानी, फल का रस कहलाए ना वो। तो इस तरह से वह उसका इतना उत्पादन होता था कि कोई प्यासा नहीं रहता था और इतने अन्न होते थे, अन्न का उत्पादन इतना अच्छे से होता था कि ऐसे बताते हैं कि भाई कल्प वृक्ष नष्ट होने के बाद में बीज लो और ऐसे डाल दो तो अपने आप वो अंकुरित होकर के और सब होके फलीभूत हो जाते थे। धीरे 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 जीवों की तृष्णा बढ़ने लग गई, तो फिर सीमंदर नाम के वो हुए कुलकर और बताने लग गए अब ये खेत तुम्हारा, ये उसका। पहले तो ऐसे ही सबको भरपूर मिलता था, धीरे 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 ऐसी मन की विचित्रता और तृष्णा बढ़ती गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया। पुण्य वालों के पास में ज्यादा जमीनें रहने लग गई और पापियों के पास में कम रहने लग गई, और और दोनों ही राग द्वेष से परिपूर्ण हो गए। तो पुण्य वाला भी कषाय करे अपनी जमीन की रक्षा के लिए, और पापी है वो उसकी छीनने के लिए कषाय करे। कषाय दोनों की हो रही ना, लड़ाई जब होती है तो कह रहे हैं न्याय पक्ष से लड़ते हैं नारायण और अन्याय पक्ष से लड़ता है प्रतिनारायण। अन्याय पक्ष से लड़ने के कारण प्रतिनारायण का त्वरित मरण होना सुनिश्चित हो जाता है। प्रतिनारायण ने चलाया हुआ चक्र न्याय पक्ष के नारायण के हाथ में आके रुक जाता है और वह उसी चक्र से उसको चेतावनी देता है पहले। वो भी सब ये सब उस भाव में भी बहुत से धर्म का सेवन करने वाले शायोपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं। नारायण श्री कृष्ण नारायण सायोपशमिक सम्यक दृष्टि थे। अंत समय में उनका वर्णन दिया कि वे नेमिनाथ भगवान के समो शरण को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने आग लगते ही दीक्षा ले ली। ऐसे खुद के घर के कुटुंबियों को, मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। उन आरिकाओं को नमस्कार करते हैं जिन्होंने आग लगने तक के बाद 6 महीने के अंदर सबने दीक्षा ली और अपना संयम साधा। लेकिन अंत समय जब वह बाण की पीड़ा, उस पीड़ा के इसमें एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया, उस पीड़ा जन्य आर्त ध्यान की परिणति, रौद्र ध्यान की परिणति में रहकर शायोपशमिक सम्यक दर्शन को छोड़ते हैं और तीसरे नरक में, पहले नरक में जाते तो सम्यक दर्शन लेके जा सकते थे और वहां जाकर के उत्पन्न हुए और वहां पर पुनः बलदेव के संबोधन मात्र से पुनः सम्यक दर्शन ले लिया है और आगामी काल में वह तीर्थंकर प्रकृति भी उनमें बन रही है निरंतर, तो वह उस रूप में उनका तीर्थंकरपना भी प्रकट होगा। उस प्रकार की उनकी आयु की स्थिति आदि सब बन जाएगी। हाँ, को कृष्ण द्वारा धोख दी जाती थी, निरंतर दी जाती थी ना। तो नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर है ना, द्वारा नहीं, कृष्ण को नहीं। ये एक विशेषता है जो व्यवहार चलता है ना। हम कहते हैं राम राज्य हुआ, राम राज्य नहीं, लक्ष्मण राज्य था। नारायण लक्ष्मण था, लेकिन
ख्याति ऐसी लोगों की हो गई, भाई राम पर ज्यादा लोगों को बहुमान रहा और राम राज कहते हैं, जो कि नारायण पद तो लक्ष्मण का था। और ऐसे ही जितने भी ये होते हैं, तो उस काल में चाहे ग्रस्तावस्था के तीर्थंकर हो या साक्षात वीतरागी सर्वज्ञ को तो देने के लिए तो किसी को बाधा ही नहीं है धोख देने के लिए, ग्रस्तावस्था के पद के भी तीर्थंकर का बहुमान जो भी उनके साथ में रहने वाले चक्रवर्ती हो कदाचित या नारायण जैसे श्री कृष्ण और नेमिनाथ भगवान का रहा, तो उचित बहुमान सदा काल रहता ही रहता है। तदनुसार उनमें व्यवहार बहुत निर्मलता से होता है। मन में मलिनता आदि होकर के छल कपट हो सकता है, लेकिन बाहर में वह तो पूर्णतः व्यवहार सुंदरता से निभता है और निभाते हैं। तीर्थंकर पद ऐसा पद है कि जिसको कभी भी किसी भी प्रकार का अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। चक्रवर्ती का अपमान हो सकता है, भरत आदि का हुआ है, लेकिन तीर्थंकर पद का चाहे हुंडा हो सर्पिणी हो चाहे कोई भी हो, लड़कियां होगी लेकिन अपमान या झुकने का प्रसंग नहीं बना कि भाई शादियां कर ले तो वह दामाद को कुछ आदर देना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इस प्रकार वह ग्रस्तावस्था से लेकर के संपूर्ण जीवन अवस्था में तीर्थंकर का पद सदा सम्माननीय ही होता है, और जितने भी जीव उनके परिकर में रहते हैं वे उन्हें बहुमान देते ही देते हैं। अब वो थोड़ा एक विषय सोचना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण पहले हो गए थे, हाँ तो बड़े तो होने चाहिए। अब कितना अंतर था, किस प्रकार था, वो सोचने की बात है, क्योंकि ये तो नेमिनाथ भगवान तो 1000 वर्ष की उम्र वाले ही रहे ना, तो उस समय तो आयु ज़्यादा नहीं थी। रामचंद्र जी वगैरह की 17,000 18,000 साल की थी। हाँ, तो वो उम्र में कृष्ण पहले रहे, मरण भी उनका पहले हुआ, इस तरह से वह होंगे, नियम से बड़े होंगे। वो गलत है। हाँ, नेमिनाथ भगवान कृष्ण को धोख दे ही नहीं सकते, और भी गलत। गलत गलत गलत। सुख को समुद्र चिदानंद देखे घटमाही, मिटे भव बाधा मोख पंथ की विहारणी। कह रहे हैं कि चिदानंद को अंतर में देखने से वह भव की बाधा नष्ट हो जाती है और मोक्ष पंथ का विहार, मोक्ष पंथ में विहार, मोक्ष पंथ में अर्थात मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो जाती है। दीप जिन राज सो स्वरूप अवलोके ऐसी, संतन की मति महामोक्ष अनुसारणी। कह रहे हैं कि दीपचंद जी कहते हैं जिन राज सो स्वरूप, हमारा स्वरूप कैसा है? जिन राज सो स्वरूप। भरत चक्रवर्ती के सबसे पहले जिन पुत्रों ने दीक्षा ली उसमें जिनराज और मुनिराज नाम के 2 पुत्रों ने सबसे पहले दीक्षा ली आदिनाथ भगवान के समूह शरण में। अनंत वीर्य तो ले चुके थे उसके पहले, लेकिन इनका विशेष रूप से वर्णन आया, जिनराज और मुनिराज नाम भी ऐसे हैं पुत्रों के। तो दीप जिन राज सो स्वरूप अवलोके ऐसी, संतन की मति महामोक्ष अनुसरणी। संतों की जो मति है वह महामोक्ष के अनुसरणी है, क्योंकि जिनराज सा अपना स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की जिसको खबर पड़ गई। नीचे लिखते हैं, देखो, जिनेंद्र भगवान जैसे अपने स्वरूप को ही देखती है और जो परम सुख का अनुसरण कराती है, ऐसी संतों की, सज्जनों की सम्यक दृष्टियों की मति होती है और वह महामोक्ष का अनुसरण करती है। इस प्रकार यह मोक्ष मार्ग के अनुसरण करने का छंद दिया। अब आगे के छंद में अपन पढ़ते हैं, 2-5 मिनट हैं, कि भाई यह मोक्ष मार्ग मति सुधर गई तो प्रवृत्ति भी सुधरती है। तो इसलिए भव सिंधु पार शिव द्वीप को लहतु है, अर्थात भव सिंधु को पार करने वाली अवस्था का वर्णन इस छंद में 8वें नंबर के में दे रहे हैं। चेतन स्वरूप जो अनूप है, अनादि को निहचे निहार, एकता है को चाहतु है। स्वपर विवेक कला पाई नित्य पावन, वे आत्मिक भावन में थीर वे रहतु है। अचल अखंड अविनाशी सुख राशि महा,
उपादेय जानी चिदानंद को गहतु है। कहे दीप चंद तेई आनंद अपार लही, भाव सिंधु पार शिव द्वीप को लहतु है। अर्थ, ज्ञान दर्शन चेतना रूप उपयोग जो कि जीव का अनादि से अद्भुत अलौकिक स्वरूप है, जीव का स्वरूप, उसी के लक्ष्य पूर्वक निरंतर उसी की चाह बनी रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे लिए उपदेश मार्ग बता रहे हैं कि भाई जो अपना अनादि अनंत स्वरूप है, अद्भुत अलौकिक स्वरूप है, उसी का लक्ष्य करना चाहिए, उसी की निरंतर चाह रहना चाहिए। तो वह चाह अलग चाह है, और संसारी चाह के लिए लिखते हैं ना, यह चाह आग दहे सदा। राग आग कहो या चाह आग कहो, दहे सदा ताते समामृत से ये। चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये, निज पद को ग्रहण करो, उसका सेवन करो। स्वपर विवेक रूप भेद ज्ञान की कला जो कि परम पवित्र है, उसके कारण से आत्मा अपने भावों में ही स्थिर रहता है। भेद विज्ञान की कला है जो अपने में स्थिरता प्राप्त कराती है, साथ ही अपने स्वरूप को अचल, अखंड, अविनाशी, अपार सुख की राशि आदि विशेषणों से उपादेय रूप जानकर ज्ञान आनंद स्वभाव को ही ग्रहण करता है। कह रहे हैं कि अपना स्वरूप अचल, अखंड, अविनाशी, अपार सुखमय है, उसको ग्रहण करके उपादेय मानता हुआ ज्ञानानंद स्वभाव को ही ग्रहण करता है। बार बार ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान दर्पण है ना, ये स्वभाव की महिमा को बार बार इसी में बता पाएंगे, क्योंकि ज्ञान असाधारण लक्षण है और आनंद हमारा प्रयोजन है। पंडित दीपचंद जी कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष अपार आनंद को प्राप्त होकर दुख रूपी संसार समुद्र से पार होकर और मोक्ष रूपी द्वीप में निवास करते हैं। नदियों के, ये सागरों के बीच में जो जमीन रहती है उसको बोलते हैं द्वीप। कह रहे हैं कि अपने उस द्वीप में किसी का डिस्टरबेंस नहीं, अक्षय अनंत काल तक रही है। यथा तथा शिव परिणय, जैसे उन्होंने अपनी परिणति को अनंत सुख संपन्न कर लिया, ऐसे अनंत काल तक रहने का अर्थात सिद्धावस्था रूपी द्वीप, मोक्ष रूपी द्वीप है, उसको संसार समुद्र से पार होकर ज्ञानी पुरुष अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। इस सुख के मार्ग को प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं और विशेष चर्चा आगे लेंगे।